Good morning. Welcome in CA Addictology. My name is CA Chamalal. यहाँ पर हम करेंगे जर्नल एंट्री इन कंसाइनमेंट। अब 28 अप्रैल को ए ट्रेडिंग कंपनी ने गुड्स बेचे हैं। किसको बेचे हैं? थिंक सॉफ्ट एंड कंपनी को क्रेडिट 50 बेचे हैं। रेट क्या था? 16,750। तो हमारी जो एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि ये रिसीवर है, रिसीवर डेबिट होगा, तो थिंक सॉफ्ट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। सेल हमारी इनकम है, क्रेडिट होगी, नॉमिनल अकाउंट है। टू सेल 8,37,500। नरेश में आप पूरी डिटेल देना चाहो दे सकते हैं। ऐसे ही इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। सेल अकाउंट क्रेडिट हुई थी तो उसकी क्रेडिट साइड से लिखते हैं बाय थिंक सॉफ्ट एंड कंपनी अमाउंट। थिंक सॉफ्ट एंड कंपनी डेबिट हुई थी तो उसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे टू सेल अमाउंट 8,37,500। 28 अप्रैल को जनरल एक्सपेंसेस पे किए हैं हमने 12,500 पेड की है ऑनलाइन। तो एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंसेस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा। जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 12,500 टू डेस्टिनी बैंक अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट किए थे, बैंक के थ्रू किए थे, तो बैंक का अकाउंट का नाम आ जाएगा। सेम इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हुए थे, उसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे टू डेस्टिनी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो उसकी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट लगेगी 12,500 ऑनलाइन। और 28 अप्रैल को हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो कुसाइनी है उसने कैरेज एक्सपेंसेस 3,000 के पे किए हैं। तो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे? कैरेज एक्सपेंसेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा। टू गिवर कौन है? एवरशाइन एंड कंपनी। पैसे हमने किसको देनी है? एवरशाइन कंपनी ने। एवरशाइन कंपनी ने वहां पैसे खर्च दिए, हमने किसको देनी है? एवरशाइन कंपनी को। तो कैरेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एवरशाइन कंपनी, ब्रैकेट में लिख दिया हमने कोसाइनी, हमें पता चलेगा ये कोसाइनी ने है। तो क्या होगा? 3,000। ऐसे ही इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। एवरशाइन अकाउंट हमने डेबिट हुआ था, उसकी डेबिट साइड पर लिख देंगे एवरशाइन एंड कंपनी कोसाइनी अकाउंट 3,000। एवरशाइन कोसाइनी अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो उसकी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय कैरेज एक्सपेंसेस एवरशाइन अकाउंट 3,000। तो ये 3,000 असाइनमेंट में देखेंगे। अब हमने लेजर पोस्टिंग कर दी थी टू एवरशाइन अकाउंट 3,000। ये हमारा एवरशाइन कैरेज एक्सपेंसेस है जो हम, और 31 मार्च को हम क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैरेज एवरशाइन एक्सपेंसेस 3,000। इसको हमने क्लोज कर दिया तो इसका अकाउंट हो गया नील। अब हम क्या करेंगे? वही कैरेज अकाउंट पहले डेबिट हुआ था फिर क्रेडिट हुआ, दोनों को हमने कट कर दिया। तो हमारे पास बचा क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बचा है, टू एवर शाइन एंड कंपनी क्रेडिट बची है। तो एंट्री क्या होगी हमारी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 टू एवर शाइन एंड कंपनी कंसाइनी 3,000। तो ये हमने जो एक एंट्री है, पहले ये एंट्री करेंगे फिर ये एंट्री करेंगे, इसको हमने कर दिया बाईपास। इसको कट के हमने सीधी एंट्री कर दी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एवर शाइन एंड कंपनी 3,000। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसकी डिटेल डिस्कशन की है। तो कंसाइनमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? एक तरह का कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो उसका नाम हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कट करके क्या लिख देंगे? कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एवर शाइन एंड कंपनी। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनमेंट एवर शाइन एंड कंपनी 3,000 टू एवर शाइन एंड कंपनी कंसाइनी 3,000। अब यहाँ क्या किया हमने? जहाँ पहले पहले कैरेज एक्सपेंस किया था, कैरेज एक्सपेंस को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना था, फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट का नाम जो कंसाइनमेंट था उसको कंसाइनमेंट लिखेंगे। जहाँ सीधी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में सीधी एंट्री कर दी, तो एक एंट्री हमने बाईपास कर दी और हमारा टाइम सेव हो गया। जहाँ हम सीधी हमने कर दी कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिख दिया एवर शाइन एंड कंपनी, तो हमें पता लग गया कि कंसाइनमेंट एवर शाइन एंड कंपनी का है। टू एवर शाइन एंड कंपनी जो एक पर्सनल अकाउंट है कंसाइनी का, उसको हमने पैसे देने हैं। पहले नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट की पोस्टिंग की थी, अब कंसाइनमेंट अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड पर लिख देंगे टू एवर शाइन एंड कंपनी 3,000। ये भी एक्सपेंसिस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसिस। इसमें ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हो कि कौन सा एक्सपेंसिस है। अब 4 मई को हमें एवर शाइन कंपनी ने डिटेल दी है कि हमने जो है 35 मोबाइल सोल्ड कर दिए हैं। जो अप्रैल में सोल्ड किए उसकी डिटेल भेज दी। कितने की अमाउंट में की थी? 16,750 की। तो इसकी एंट्री क्या होगी नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में? एवर शाइन एंड कंपनी को साइनिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने पैसे एवर शाइन कंपनी से लेने हैं।
ये हमारा रिसीवर है। तो कितनी अमाउंट बढ़ी, 5,86,250। सेल अकाउंट है तो पता ही है हमें, सेल नॉमिनल अकाउंट होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, पर ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कि एवरशाइन कंपनी का सेल अकाउंट है, क्योंकि नॉर्मल सेल अकाउंट में नहीं डालेंगे, ये अलग सेल अकाउंट में डालेंगे। तो क्या बन गया, 5,86,250, ये हमने अलग अकाउंट एक बनाया था सेल, उसमें लिख दिया। सेम इसकी पोस्टिंग करेंगे नॉर्मल ट्रेड के अंदर। एवरशाइन अकाउंट को हमने डेबिट किया था, उसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे टू सेल, ब्रैकेट में लिख देंगे एवरशाइन कंसाइनमेंट 5,86,250। सेल अकाउंट एवरशाइन एंड कंसाइनमेंट अकाउंट पे क्रेडिट किया था, उसकी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय एवरशाइन एंड कंपनी कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी से अभी हमें पैसे लेनी है 5,86,250। जहाँ देखिए पहले उसने हमें एडवांस दिया था, फिर हमने उसके कैरेज एक्सपेंसेस के पैसे देने थे, अब उससे हमने सेल के पैसे लेने हैं। तो नेट हमें उस कितने पैसे लेने हैं उसके, 3,08,250, जो हमारा नेट जो उसका बैलेंस निकल रहा है वो हमने लेना है। ये हमारा साथ साथ बैलेंसिंग भी हो रही है। सेम ऐसे ही अब कंसाइनमेंट में देखेंगे ये एंट्री कैसे होगी, वही हम जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले ये हम एंट्री करेंगे, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट में से वो आइटम डिलीट कर दें जो कॉमन थी, जैसे पहले हमने सेल को क्रेडिट किया था फिर डेबिट किया था, तो ये आइटम डिलीट होगी, तो हमारे पास बचा क्या, एक ट्रेडिंग अकाउंट बचा है, क्रेडिट को ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट लिख दिया, ऊपर एवर शाइन को सैनिंग अकाउंट बचा है उसको डेबिट कर दिया। तो क्या एंट्री बनेगी, एवर शाइन एंड अकाउंट कंपनी कसाइनी अकाउंट डेबिट 5,86,250 टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,86,250। अब हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नेम क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया एवर शाइन एंड कंपनी। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एवर शाइन एंड कंपनी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट एवर शाइन एंड कंपनी 5,86,250। तो ये सिर्फ हमने जहाँ सेल लिखी थी वहाँ हमारा जो है कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि हमने एक एंट्री को बाईपास कर दिया कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, इसको हमने क्रेडिट किया था, उसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय एवर शाइन एंड कंपनी कंसाइनी, क्योंकि हमने एवर शाइन एंड कंपनी कंसाइनी से पैसे लेने हैं। तो बन गया 5,86,250। नेक्स्ट है 4 मई को ही एवर शाइन कंपनी ने हमें डिटेल भेजी है कि उसने कुछ एक्सपेंसेस मई अप्रैल में किए हैं। तो क्या है, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस की है 3,575 पे, जो हमें पता है ये इंटरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस नॉट डायरेक्टली लिंक टू विद परचेज। तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी, एक्सपेंसेस है सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, डायरेक्ट में लिख देंगे एवरशाइन। इसको नॉर्मल सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस में नहीं लिखना हमने। टू किसे पैसे किसको देने हैं हमने, एवरशाइन कंपनी को, क्योंकि उसने खर्चा किया हम उसको रीइंवेस्ट करेंगे। तो कितना बचेगा, 3,575। इसकी हम लेजर पोस्टिंग कर देंगे, रूल वही है, एवरशाइन कंपनी को हमने डेबिट किया था, उसकी डेबिट साइड पे 3,575। एवरशाइन कंसाइनी अकाउंट है तो उसको हमने क्रेडिट किया था, तो उसकी क्रेडिट साइड पे 3,575 बाय सेल प्रमोशन एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिख दिया एवरशाइन कंसाइनी। ऐसे ही हम अभी कंसाइनमेंट अकाउंट में देखेंगे, सेम चीज़ है। पहले हमने जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस बनाए हैं, उसकी डेबिट साइड पे लिखा है टू एवर शाइन एंड कंपनी, फिर हम 31 मार्च को इसको क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो उस एंट्री को बाईपास कैसे करेंगे, जहाँ सेल प्रमोशन डेबिट हुआ था यहाँ क्रेडिट होगा, ठीक है, उस पर उससे कट हो गया, डेबिट कट क्रेडिट। तो हमारे पास क्या बचा, एक बचा एवर शाइन, क्रेडिट हुआ था उसको क्रेडिट लिख दिया, डेबिट क्या किया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट लिख दिया। ये एंट्री हमने पहले भी देखी है डिटेल में। तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट को हम कट करके क्या लिख देंगे, कंसाइनमेंट एवर शाइन एंड कंपनी, और हमारी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में एवर शाइन एंड कंपनी टू एवर शाइन एंड कंपनी कंसाइनी अकाउंट, कितनी अमाउंट, 3,575। बीइंग में नरेशन में आप लिख सकते हैं कि सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस है, बिल नंबर है, सो जो भी आप लिखना चाहो। इनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे एवर शाइन एंड कंपनी कंसाइनी 3,575। एवरेज शाइन एंड कंपनी ने हमें इंफॉर्मेशन सेट किया कि उसने सेलिंग एक्सपेंसेस किए अप्रैल में,
कितने के की हैं सेलिंग एक्सपेंसिस 1545 की। एंट्री क्या होगी, सेलिंग एक्सपेंसिस ब्रैकेट में लिख देंगे एवरशाइन, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसिस नॉर्मल सेलिंग एक्सपेंसिस में नहीं लिखेंगे, स्पेसिफिक बनाएंगे, उसमें ब्रैकेट में लिखेंगे एवरशाइन एंड अकाउंट टू एवरशाइन एंड कंपनी कोसाइनी अकाउंट 1545 ओनली। नरेशन में आप जो डिटेल देना चाहो दे सकते हो। सेम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसिस एवरशाइन के डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड पे लिख देंगे टू एवरशाइन एंड कंपनी अकाउंट। एवरशाइन एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय सेलिंग एक्सपेंसिस। ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग थी। अब इसकी हम जो असाइनमेंट में देखेंगे, पहले एवरशाइन अकाउंट को हमने डेबिट किया था, फिर हमने 31 मार्च को इसको क्लोज करना है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इसकी एंट्री अब हम क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस ऊपर डेबिट हुए थे नीचे क्रेडिट हुए, इसको हमने कट कर दिया जैसे हमने पिछली एंट्रियों में देखा है। तो क्या रह गया हमारे पास, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एवरशाइन एंड कंपनी कोसाइनी अकाउंट। तो हमें पता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट कौन सा है, कोसाइनमेंट अकाउंट है। डायरेक्ट में लिख दिया एवरशाइन एंड कंपनी अकाउंट, हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो एंट्री क्या बनेगी अब, कोसाइनमेंट ब्रैकेट में एवरशाइन एंड कंपनी अकाउंट 1545 टू एवरशाइन एंड कंपनी अकाउंट कोसाइनी अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1545। सेम इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे, कोसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था उसकी डेबिट साइड पर लिख देंगे टू एवरशाइन एंड कंपनी कोसाइनी 1545। इसमें ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि कौन सा खर्चा है, जो क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं चलता कौन से खर्चे हैं, तो हम ब्रैकेट में इसमें खर्चा की भी डिटेल लिख सकते हैं। ऐसे ही कोसाइनी ने कमीशन चार्ज करनी है ऑन सेल पर। तो कितनी सेल की थी कोसाइनी ने, 5,86,250। क्या रेट डिसाइड हुआ था, 5%। तो क्या बनेगा, एक तो हमारा बन गया कमीशन, ब्रैकेट में लिख दिया एवरशाइन, इसको नॉर्मल कमीशन में नहीं लिखे क्योंकि कोसाइनमेंट है तो उसको डिफर करने के लिए हमने एवरशाइन ब्रैकेट में लिख दिया 29,310 टू एवरशाइन एंड कंपनी कोसाइनी अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है, इसको गिवर है तो इसको हमने पेमेंट करनी है। तो क्या बनेगा 29,310 बीइंग नरेशन में आप लिख सकते हो असाइनमेंट कमीशन है, जो भी आप डिटेल देना चाहो दे सकते हैं। एवरशाइन कंपनी कमीशन को उनको डेबिट किया था उसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे टू एवरशाइन एंड कंपनी 29,310। एवरशाइन कोसाइनी अकाउंट है, एवरशाइन एंड कंपनी की क्रेडिट किया था उसकी क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय कमीशन एक्सपेंसिव ब्रैकेट में एवरशाइन कोसाइन 29,310। नेक्स्ट देखेंगे कंसाइनमेंट में कैसे एंट्री करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले डिस्कस की है। पहले कमीशन को हमने कमीशन अकाउंट डेबिट किया था, फिर हमने 31 मार्च को ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करके कमीशन को क्रेडिट कर दिया, तो हमारा ये कमीशन वाला अकाउंट नील हो गया। और इसको हम बाईपास करेंगे तो क्या करेंगे, इधर से कमीशन डिलीट हो गई, नीचे से भी कमीशन डिलीट हो गई, तो हमारे पास सिर्फ दो अकाउंट बचेंगे। कौन से बचेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट को हमने डेबिट किया था वो लिख दिया, एक एवरशाइन एंड कंपनी कंसाइनी को जो बचा था वो क्रेडिट वो लिख दिया। तो हमारा अकाउंट की एंट्री क्या बन जाएगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एवरशाइन एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट 29,310 की। हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नेम क्या है यहाँ पर, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे एवरशाइन एंड कंपनी। कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट एवरशाइन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू एवरशाइन एंड कंपनी कंसाइनी अकाउंट डेबिट, और इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। कंसाइनमेंट एवरशाइन एंड कंपनी को हमने डेबिट किया था उसकी डेबिट साइड पर लिख देंगे टू एवरशाइन एंड कंपनी कंसाइनी अकाउंट 29,310। तो ये हमारे सारे खर्चे हैं जो हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में आ गए, जो पहले कंसाइनर ने की थे फिर कंसाइनी ने की थे, और जो ये सेल है वो सेल आ गई। हमें पता है कंसाइनमेंट पे सारे खर्चे कौन बियर करता है, कंसाइनर बियर करता है, प्रिंसिपल बियर करता है। तो सारी खर्चे हमने यहाँ पर बुक कर लिए। जो हमने गुड्स सेंड किए थे 60 मोबाइल, तो हमने पहले क्या किया था, परचेज में वो हमने सेपरेट कर दिए थे कंसाइनमेंट अकाउंट पे। अब हम इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या करेंगे, कंसाइनमेंट एवरशाइन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितनी अमाउंट थी, 8,90,400 की। ये एंट्री हम शुरू में भी कर सकते हैं, ये एंट्री हम लास्ट में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। वैसे मोस्टली कंसाइनमेंट अकाउंट में ये एंट्री हम शुरू में कर देते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं।
सेम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया था तो उसकी डेबिट साइड पर अमाउंट लिख देंगे 8,90,400। तो क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हमारे पास आ गई ये गुड्स भी आ गई, जो सेल की डिटेल है वो भी आ गई और एक्सपेंसेस भी आ गए। स्टॉक स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से क्या पोजीशन है। 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग बैलेंस 0 था और हमने फैशन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड से 18 अप्रैल को 205 यूनिट परचेज किए थे। फिर हमने 20 को एवर शाइन एंड कंपनी जो हमारी कंसाइनी है उसको कंसाइनमेंट के अंडर हमने 60 यूनिट भेज दिए। तो हमारे पास कितने बच गए, 145। फिर 28 को हमने थिंक सॉफ्ट एंड कंपनी को कितने यूनिट भेज दिए, 50 यूनिट भेज दिए और हमारे पास कितने बच गए, 95 यूनिट बच गए। अब 95 यूनिट की वैल्यू क्या है ये हम कैलकुलेट करेंगे। 205 यूनिट हमने किस रेट पर परचेज किए थे, 14,750 पर। तो उसकी वैल्यू कितनी बनती थी, 30,23,750। ये हमने पिछली एंट्रियाँ की हुई हैं इसकी। फ्रेट एक्सपेंसेस था 14,250, इंश्योरेंस थी हमारी 4,200। ये सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसकी कॉस्ट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होती है प्रोपोर्शनेटली। तो हमने इसको टोटल लगा लिया तो हमारे पास टोटल परचेज कितनी हुई, 205 यूनिट की। तो कॉस्ट कितनी बन गई, 30,42,200 और इसको डिवाइड करेंगे 205 में तो क्या यूनिट आएगी, पर यूनिट कॉस्ट आ गई हमारे पास 14,840 और हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो इंक्रीज हो गई। तो उसकी वैल्यू हम हमारे पास कितने यूनिट बचे थे, 95। तो 95 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 14,09,800। तो ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई एज ऑन 31 मार्च। सेकंड एस्पेक्ट देखेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक। हमने एवरशाइन कंपनी को गुड्स सेंड किए थे, उसको हमने एक अलग स्टॉक रजिस्टर बनाया जिसको हम कहते हैं स्टॉक अंडर कंसाइनमेंट। तो हमने कितने यूनिट भेजे थे, उनको हमने सेंड किए थे 60 यूनिट किए थे 24 अप्रैल को। तो कितने यूनिट सोल्ड कर दिए, हमें इंफॉर्मेशन आई हमने 35 यूनिट सोल्ड कर दिए। तो हमारे पास कितने बच गए, 25 यूनिट हमारे पास बच गए। अब ये 25 यूनिट की अंडर कंसाइनमेंट क्या कॉस्ट आएगी वो देखते हैं। रेट हमारे पास आ गया था 60 यूनिट का, हमने किस रेट पर बेचा था जी, हमने कॉस्ट ऑलरेडी जब एंट्री की थी तब डिस्कस की थी 14,840। उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितनी कॉस्ट बनती थी, हमने जो सेंड की थी 8,90,400 की। और हमारे पास फ्रेट एक्सपेंसेस हुए थे, जो हमने जो ये गुड्स बेचे थे तो फ्रेट हुआ था 7,500 का। इंश्योरेंस हुई थी हमारी 2,500 की, जो हमने एंट्रियाँ इसकी की हुई हैं। ऐसे ही कुसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए थे कैरेज एक्सपेंसेस, तो उसकी कॉस्ट क्या थी 3,000। तो ये कॉस्ट हमने सारी की सारी इसमें ऐड कर ली। जब ये कॉस्ट ऐड कर ली तो हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट आई है वो आई है हमारे पास 60 यूनिट की कॉस्ट कितनी बन गई हमारे पास, 9,03,400। इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 15,056, पैसे आ गए 67। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, जो हमारे पास स्टॉक बचा है कितना बचा था 25 से, 25 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई, 3,76,460.67। ये हमारी जो स्टॉक है अंडर कंसाइनमेंट जो अनसोल्ड है उसकी वैल्यू आ गई। अनसोल्ड स्टॉक की हम एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट एवर शाइन एंड कंपनी अकाउंट। कितनी वैल्यू निकाली थी हमने, 3,76,416.67। तो ये हमारा जो स्टॉक है वो बच गया, इसकी जनरल एंट्री हो गई। साथ ही इसकी हम पोस्टिंग कर, इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। लेजर पोस्टिंग कंसाइनमेंट एवर शाइन एंड कंपनी क्रेडिट हुई थी तो उसकी क्रेडिट साइड पर लिख देंगे बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 3,76,460.67। इसको हम ब्रैकेट में स्टॉक भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा एंडला स्टॉक बचा है अनसोल्ड स्टॉक, पता चल जाएगा हमें ये अनसोल्ड स्टॉक है। यहाँ पर हमने जनरल एंट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, थैंक्स, जय हिंद।